बिहार के सियासत में इन दिनों जो है लालू परिवार को लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ है, क्योंकि तेज प्रताप को पार्टी से 6 साल के लिए घर से जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया। हम से बातचीत करने के नवल किशोर जी हैं, बीजेपी के एमएलसी हैं। लालू जी का कल फेसबुक का आप भी देखे होंगे, आप लगातार एक्टिव रहते हैं, तो लालू जी जो ये फैसला लिए हैं इसको कैसे देखते हैं? ये लालू जी के परिवार का मामला है, लालू जी का दल का मामला भी नहीं है, बिहार का मामला नहीं है। उनके परिवार में कोई माइनर है नहीं, सब मेजर है। तो लालू जी ने जो निर्णय लिया है वो लालू जी का निर्णय है और बेहतर तरीके से लालू जी बता सकते हैं। और जो हो रहा है उस परिवार में होना ही था। वो कोई नई बात नहीं, एक्सपेक्टेड था जो हुआ है। एक बात है नवल जी, जो मतलब आखिर ये देखा जाए तो क्या मतलब इसमें लोगों में कहीं न कहीं नाराजगी भी होगी इस मामले को लेकर, क्योंकि 2013 से वो चर्चाएं हैं, 18 में शादी होती है, फिर ये इसके जिम्मेदार कौन है? उसके नाराजगी से लालू परिवार को कुछ लेना देना नहीं है। लालू परिवार किसी के नाराजगी से नहीं और किसी के लज्जा और हाया से नहीं चलता है। उनका अपना एक प्रोटोकॉल है परिवार का, जो किसी सीमा तक जा सकते हैं और किसी सीमा का उल्लंघन कर। नवल जी कह रहे हैं ये पॉलिटिकल हथकंडा है, पार्टी से निकालना, फिर सब कुछ समान हो जाएगा। बीजेपी के लोग भी, जदयू के लोग भी कह रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? है ना, समान है ही है। वो तो आपको दिखाने के लिए कि तत्काल कुछ नहीं पूछिए। हाँ, उनको हिम्मत है तेज प्रताप को इधर उधर करने का। तेज प्रताप बेटा है ना। आखिर ऐश्वर्या को तो न्याय मिलना चाहिए ना। अब वो न्याय तो मामला न्यायालय में है, तो उस पर हम लोग क्या कहें, न्यायालय न्याय देगा। और उसको, उस परिवार को किसी के प्रतिष्ठा और हाया से कुछ लेना नहीं। बिहार के पब्लिक में क्या फिगर बना होगा, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बिहार के फिगर में खराब ही बनता हो स्थिति, उससे उस परिवार को कुछ नहीं लेना देना है। मैं फिर कह रहा हूँ, वो अपने प्रोटोकॉल में जीते हैं, इसलिए उनको किसी के लोक लज्जा, किसी के परेशानी से कोई मतलब नहीं। उनको अपना सुविधाजनक होना चाहिए, वही काम में वो जीते हैं। सवाल तेजस्वी यादव भी यही कह रहे थे, जो भाई हम लोग अपना जिंदगी जीने का सबको अधिकार है, लेकिन पार्टी से हम लोग बाहर कर दिए हैं। तेजस्वी ने भी कहा वो पार्टी उटी से बाहर करने का वो सब फोकस है। किसी को औकात नहीं है कि तेज प्रताप को पार्टी से बाहर कर दे। वो पार्टी में ही रहेंगे, रोज मिलते जुलते रहेंगे, रोज बात करेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे। इस तरह की आप लोग कोई मीडिया वाले कोई प्रश्न न करें, इसके लिए उन्होंने एक हथकंडा अख्तियार किया। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े पुत्र को घर से भी बेदखल किया और अपने पार्टी से भी, क्या कहेंगे? देखा जाए, सबसे पहले हम इस पे यही कहना चाहेंगे कि व्यक्तिगत जीवन में टीका टिप्पणी उचित नहीं है, लेकिन वो व्यक्तिगत नहीं है क्योंकि वो सामाजिक जीवन में है। वो पूर्व मंत्री रहे हैं, विधानसभा के सदस्य हैं और एक राज परिवार के पुत्र हैं। राज परिवार के बारे में भी हम बताएंगे क्यों कह रहे हैं। और आप जैसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के बावजूद भी आप लोग दिग्भ्रमित हो गए हैं कि बेदखल किए हैं। क्या उसका कोई प्रमाण है? ट्वीट कर देने से हम ही कर देते हैं, फिर डिलीट कर लेंगे। मैंने दिन में ट्वीट किए, रात में बुला के बबुआ कहा जा रहा है, माथा सहलाया जा रहा है। तो वो समाजवाद के नाम पे बस वो बिहार की जनता के साथ छलावा करना चाह रहे हैं। इसके अलावा उसका दूसरा कोई भावार्थ निकालने की जरूरत नहीं है। तो क्या लगता है चुनाव हो इसलिए सब प्रक्रिया किया जा रहा है? अब ये तो लगने की क्या बात है, बिहार की आम जनता, हम चलिए कि एक पॉलिटिकल दल से हैं, लेकिन आम जन के भी दिल और दिमाग में ये चल रहा है कि भाई जो 90 से लेके और 2005 का जो दृश्य था उसका चोला बदला हुआ है, कारनामा वही हो रहा है। साधु यादव जी का बयान कल का देख लीजिए, उनके सगे खून है। क्या कहा उन्होंने कि समाज में कलंकित करने का काम लालू जी के परिवार ने किया है। और हम लोग तो इस नाते बोल रहे हैं कि माई बहन का बैनर पटना में लगा के ये लोग घूम रहे हैं, चुनावी जुमला ये लोग चुनाव के समय मेढक की तरह उभरते हैं और बोलते हैं। और उस परिवार की बेटी स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय जी, जो एक प्रतिष्ठित परिवार होने के नाते बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनके पोती को न्याय कब मिलेगा? हम लोग तो माँ और बहन के न्याय की बात कर रहे हैं ना। तो क्या लगता है कि जिस तरह से ट्वीट करके उन्होंने बताया कि 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ बयान नहीं आया है कि वे सदस्यता भी रद्द किए हैं, ऐसा तो कुछ बयान नहीं सर। आया। यही हम लोग कहना चाह रहे हैं कि मानिए एक तरफ आप छलावा कर रहे हैं, अरे भाई इस समय इस उम्र के पायदान पे हैं आप, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, आप राज परिवार को अभी भी अपनाए हुए हैं। देश बेशक
47 में आज़ाद हुआ, लेकिन आपका परिवार अभी भी राजतंत्र में ही जी रहा है। इस समय तो सच बोलिए, बिहार की जनता को दिग्भ्रमित करने का बारंबार जो प्रयास हो रहा है, आप लिखित में सबसे पहले उनकी सदस्य आप उनको बेदखल करना चाहते हैं। 6 साल पार्टी से निष्कासित किए, कहाँ है उसका प्रमाण? उनकी सदस्यता के लिए आपने माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा को क्या लिखित में दिया? हिस्सा बखरा और प्रॉपर्टी तो बाद की बात है, उसके लिए आपको न्यायालय जाना पड़ेगा। लेकिन बिहार की जनता जो है 90 से लेके 2005 के युग में नहीं है कि आप कुछ भी कह दीजिएगा, बोल दीजिएगा, लोग समझ जाएगा, वही मान लेगा। ऐसा कतई नहीं है। आपका ये जो एजेंडा है, आपके परिवार के द्वारा ये कुकृत किया गया है। कुकृत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी की बेटी के साथ वो बोल रहे हैं कि 12 साल से मेरा अफेयर था या हम लोग रिलेशनशिप में थे, तो वो 18 में शादी हुआ, उस बच्ची का क्या गुनाह था? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी इसका जवाब देना कि उस बच्ची का क्या गुनाह था कि उसके लाइफ को ख़राब किया गया, उसके ज़िंदगी को बर्बाद किया गया। क्या बिहार की कोई भी माता और बहन और बेटी इस परिवार को और इन विपक्षियों को माफ़ करेगी? इनको ट्वीट कर देने से माफ़ करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। तेजस्वी यादव माई बहन मान योजना का बात कर रहे हैं। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री